हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइटोलॉजी में एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोबॉडीज़। प्रोटोजोन, फंजाई, प्लांट्स, लीवर और किडनी सेल्स में कुछ विशेष मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जिनका डायमीटर 0.3 से 1.5 म्यू होता है और इनके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं और ऐसी बॉडीज़ को माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। यानी कि माइक्रोबॉडीज़ वे बॉडीज़ हैं, वे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कुछ विशेष जगह जैसे प्रोटोजोन, फंजाई, प्लांट सेल्स, लीवर और किडनी सेल्स एक्सेट्रा में प्रेजेंट होती हैं, जो स्फेरिकल होती हैं, जिनका डायमीटर 0.3 से 1.5 मीटर होता है। उनके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। ऐसी बॉडीज़ को हम बोलते हैं माइक्रोबॉडीज़। बेसिकली 4 प्रकार की माइक्रोबॉडीज़ होती है: स्फीरियोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम, पैरोक्सिसोम्स जिन्हें यूरिकोसोम्स भी बोलते हैं और ट्रांसोसोम्स। जो स्फीरियोसोम्स हैं वो केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। स्फीरियोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स आल्सो फाउंड ओनली इन प्लांट्स। पैरोक्सिसोम और यूरिकोसोम्स प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि ट्रांसोसोम्स केवल कुछ विशेष जगह जैसे बर्ड्स की ओवरी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले स्फीरियोसोम्स को हैंस्टीन ने ऑब्जर्व किया था ग्राउंडनट में और पर्नर ने उसको नाम दिया स्फीरियोसोम। दैट इज ऑब्जर्व किया हैंस्टीन ने, नाम दिया, कॉइंड किया किसने? पर्नर ने। इसी प्रकार से ग्लाइऑक्सिसोम्स को डिस्कवर्ड किया बीवर ने। किसमें? ऑयल कंटेनिंग सीड्स। सीड्स, ऐसे सीड्स जिसमें ऑयल प्रेजेंट होता है उनमें, विशेष रूप से फैटी सीड जैसे कैस्टर सीड्स में, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा में और अनराइप फ्रूट्स में डिस्कवर्ड किया। इसको रॉडिन ने और टॉलबर्ट ने डिस्कवर्ड किया था। इन तीनों के फंक्शंस स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं कि ये मेजर साइट है किसका? लिपिड सिंथेसिस का। तो लिपिड के सिंथेसिस में संबंध किसका है? स्फीरियोसोम्स का। और वो बनाते भी हैं, सिंथेसिस भी करते हैं और स्टोरेज भी। यानी कि इसका मेन काम क्या है? लिपिड का सिंथेसिस और स्टोरेज। और स्फीरियोसोम्स में लाइसोसोम्स जैसी एक्टिविटीज़ भी होती है, यानी कि इसके अंदर लाइसोसोमल टाइप के एंजाइम्स भी होते हैं, इसीलिए इनको प्लांट लाइसोसोम्स भी कहते हैं। इसीलिए प्लांट्स में नॉर्मली लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं या कम होते हैं, वहाँ पर स्फीरियोसोम्स और वैक्यूल लाइसोसोम्स का काम करती है। ग्लाइऑक्सिसोम्स को याद रखने के लिए क्या काम है इसका? ग्लाइकोजाइलिक एसिड साइकिल। इसलिए इसको आप याद रखेंगे ग्लाइऑक्सिसोम्स को कि इसमें ग्लाइकोजाइलिक एसिड साइकिल होता है ग्लाइऑक्सिसोम्स में। और इस साइकिल का मतलब क्या है कि फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इस साइकिल से कन्वर्ट किए जाते हैं फैट्स को, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद पैरोक्सिसोम्स का जो काम है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में होते हैं, इसलिए पहले हम एनिमल्स में फिर प्लांट्स में। एनिमल सेल्स में इसका जो मेन काम है वो पैरोक्सीडेज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना है, यानी कि H2O2 मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं पैरोक्सिसोम्स। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, उसमें से जो पैरोक्सीडेज एंजाइम है, नाम से बचल रहा है, ये पैरोक्सीडेज एंजाइम क्या काम करता है? ऑक्सीडेशन करता है अमीनो एसिड का। किसमें? H2O2 में। यानी कि ये अमीनो एसिड से H2O2 प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसका नाम है पैरोक्सीडेज। और जो कैटालेज है, कैटालेज अब इसको ब्रेक करता है काय में? H2O2 को H2O + O2 में। यानी कि पहले अमीनो एसिड से क्या बना? ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड से H2O2, किससे? पैरोक्सीडेज एंजाइम से। कैटालेज एंजाइम ने उसको काय में कन्वर्ट किया? H2O और O2 में, ऑक्सीजन में और वाटर में। किससे? H2O2। यानी कि 2 स्टेप्स में रिएक्शन हुई। प्लांट्स में पैरोक्सिसोम्स जो है वो ऐसे सेल्स में होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ में होते हैं जो ग्रीन होती हैं और जिनका काम होता है फोटो रेस्पायरेशन से संबंध, यानी कि जिसका संबंध फोटो रेस्पायरेशन से होता है उन सेल्स में होती है। इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। इसके अलावा फोटो रेस्पायरेशन जब होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पैरोक्सिसोम्स 3 ऑर्गेनील्स इन्वॉल्व होते हैं। पैरोक्सिसोम्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में जो फोटो रेस्पायरेशन होता है, इस फोटो रेस्पायरेशन से मतलब क्या? फोटो रेस्पायरेशन का कि ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन में, लाइट की हाई इंटेंसिटी में जो CO2 रिलीज होती है, जैसे रेस्पायरेशन में CO2 रिलीज होती है, इसमें भी CO2 रिलीज होती है। और
ये पहले एक वेस्टफुल प्रोडक्ट में आता था, प्रोसेस में आता था, लेकिन अब ये माना था कि ये वेस्टफुल प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस नहीं है। ये सोलराइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को बचाता है, यानी कि लाइट की हाई इंटेंसिटी में जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो सकते थे उसको डैमेज होने से बचाता है। पेरोक्सिसोम्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से भी संबंधित होते हैं, अर्थात इनका काम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी है। लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का मतलब क्या है कि 2 कार्बन कंपाउंड या सेगमेंट्स का रिलीज होना, लिबरेट होना, किससे? फैटी एसिड से, जिसमें कई सारे कार्बन होते हैं। तो ऐसे फैटी एसिड जिसमें कई सारे कार्बन होते हैं, 16-18 कार्बन, उन फैटी एसिड से 2 कार्बन कंपाउंड, विशेष रूप से एसिटाइल कोएंजाइम ए का रिलीज होना, लिबरेट होना, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स कहलाता है। जो ट्रांसोसोम है उनका मेन काम क्या है कि वो योग फॉर्मेशन से संबंधित होते हैं, और खास बात क्या है कि इनके चारों तरफ 3 यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आज हमने माइक्रोबॉडीज पढ़ी। माइक्रोबॉडीज की मतलब क्या है कि प्रोटोजोन्स में, फंजाई में, प्लांट्स में, लीवर, किडनी एटसेट्रा सेल में कुछ विशेष स्फेरिकल बॉडीज जिनका डायमीटर 0.3 से 1.5 में होता है पाई जाती हैं, जिसके अंदर विशेष एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, और ऐसी बॉडीज़ को माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं। बेसिकली 4 प्रकार के स्फीरियोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ट्रांसोसोम्स। ये प्लांट्स में पाई जाती है। ये प्लांट्स में, ये प्लांट और एनिमल दोनों में, ये ओवरी सेल्स ऑफ बर्ड्स में पाई जाती हैं। इनको हैंस्टीन ने ऑब्जर्व किया था ग्राउंडनट में, पर्नर ने इसको कॉइंड किया टर्म, इसको बीवर ने डिस्कवर्ड किया, इसको रोडिन और टॉलबर्ट ने। इसका मेन काम क्या है? विशेष बात क्या है कि लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। इसका मेन काम क्या है? लिपिड को बनाना और स्टोर करना। प्लस ये लाइसोसोम की तरह भी काम करते हैं, इसलिए इसको प्लांट लाइसोसोम्स बोलते हैं। इसका काम ग्लाइकोजाइलिक, ग्लाइकोसिसोम से याद रखना है, ग्लाइकोजाइलिक एसिड साइकिल होती है। और ग्लाइको एसिड साइकिल का मतलब क्या है कि फैट का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं पेरोक्सिसोम्स, इसलिए एनिमल में इसका मेन काम क्या है? पेरोक्सीडेज H2O2 मेटाबॉलिज्म से कंसर्न करना। पहले पेरोक्सीडेज एंजाइम अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन करके H2O2 प्रोड्यूस करता है। कैटालेज इस H2O2 को H2O और O2 में ब्रेक डाउन करता है। पेरोक्सिसोम्स प्लांट्स में ग्रीन टिश्यू सेल से पाए जाते हैं और फोटोरेस्पायरेशन संबंधित होते हैं। इसके अलावा ये बीटा ऑक्सीडेशन से भी संबंधित होते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है लिबरेशन ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड फ्रॉम द फैटी एसिड। ये योग फॉर्मेशन से संबंधित होते हैं और इसके चारों तरफ 3 यूनिट मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं।